प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारक में मैं थॉमस हॉब्स को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इनसे संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे, आपको अवगत कराएंगे कि थॉमस हॉब्स की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। रचनाओं की चर्चा करें उसके पूर्व की चर्चा कर लेते हैं कि थॉमस हॉब्स एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है जिनकी विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके जीवन दर्शन पर हमने इसके पूर्व की क्लास में चर्चा की और उसमें देखा कि थॉमस हॉब्स कहाँ का रहने वाला था, ब्रिटेन का रहने वाला था। वो मम्सबरी नामक स्थान पर ब्रिटेन में पैदा हुआ और जब वो पैदा हुआ तब वहाँ पर भय का माहौल था। तो वो वहाँ के उस वातावरण से, वहाँ के उस माहौल से इतना डरा, इतना सहमा, इतना डरपोक किस्म का हो गया वहाँ के माहौल के द्वारा। तो उसने एक कथन कहा, बड़े होकर जब वो एक कथन कहता है मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। अर्थात मेरा जब जन्म हुआ तब भय का जन्म हुआ, अर्थात दोनों एक साथ उस ब्रिटेन की जननी पे जन्म हुआ, वहीं पर जीवन यापन किया। काफी दिनों के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात जब वो युवा हो गया तो मम्सबरी और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात वो राजतंत्र का समर्थक हो गया और वहां पर उस समय संसदीय शासन प्रणाली या संसद प्रमुख रूप से सत्ता प्रभाव में आ चुकी थी। तो उसने निरंकुश तंत्र का समर्थन किया और एक पंपलेट में लिख दिया। तो उससे संबंधित निरंकुश तंत्र के 2 व्यक्तियों को सजा दे दी गई, उनको दंड दिया गया। तो इससे डर कर वो इंग्लैंड से फ्रांस चला गया और 11 वर्ष तक वहां पर अध्ययन किया। उसी के दौरान उसने लेवियाथन और डी सिवे नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि उसके लेखन कार्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। अंततः वो वहां से वापस आता है और 1679 ईस्वी में 91 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका देहावसान हो जाता है। तो एक संक्षिप्त जीवन परिचय के रूप में मैंने आपको थॉमस हॉब्स का परिचित कराया। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि उनकी प्रमुख कौन कौन से कृतियां हैं, प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं, जिसकी चर्चा हम आज इस क्लास के माध्यम से करते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं पर जिक्र करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। थॉमस बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स की चर्चा कर रहे हैं और जिनमें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। थॉमस हॉब्स की जब रचनाओं की चर्चा की जाए तो उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं, जिनको हम इस रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी रचना की चर्चा जब करें तो उसमें देखते हैं कि डीसीबे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और जो 1642 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी पुस्तक है उसकी लेवियाथन, जो लेवियाथन 1651 में प्रकाशित हुई। फिर डी कार्पोरे पोलिटिको उनकी पुस्तक है। फिर डी होमाइन भी उसकी पुस्तकों में से एक है। फिर एलिमेंट्स ऑफ लॉ अर्थात कानून के तत्व, ये भी उनकी एक पुस्तक है। और फिर है गृह युद्ध पर एक वार्ता, ए डायलॉग्स ऑन द सिविल वार। उन्होंने सिविल वार पर एक डायलॉग, एक वार्ता लिखा, एक रचना लिखी, जो बहुत ही चर्चित और प्रचर्चित के रूप में देखा गया, समझा गया। तो जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो प्रमुख रूप से देखते हैं इनकी 2 रचनाएं हैं, डीसीबे और लेवियाथन। ये जो बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है, इनको हम कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये इनके विश्व जगत में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
और लेवियाथन जैसी पुस्तक, डिशेवे जैसी पुस्तक, पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, राजनीति विज्ञान के एनी वन कोई एग्जाम हो उसमें अवश्य पूछे जाते हैं, ये चर्चा का विषय होती हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, इनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चर्चा करते हैं। हाब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनको हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है वो है संप्रभु समस्त विध्यात्मक कानूनों का, समस्त विध्यात्मक कानूनों का स्रोत है। क्या है? स्रोत है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है इसकी संप्रभुता असीमित है। संप्रभुता असीमित है, सीमित है। तीसरी विशेषता है संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत है। चौथा, संप्रभु न्याय का स्रोत है। संप्रभु न्याय का स्रोत है। ठीक है। पांचवा, अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। छठा, युद्ध और शांति का निर्णायक युद्ध और शांति का निर्णायक युद्ध और शांति का निर्णायक। सातवां है संप्रभुता अविभाज्य अधेय है।
संप्रभुता अविभाज्य अदेह आठवां है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। ठीक है। देखते हैं कि थॉमस हॉब्स द्वारा जो संप्रभुता प्रतिपादित की गई उसकी विशेषताओं का जब हम जिक्र करें तो देखते हैं कि वो निम्न रूपों में उसका थॉमस की संप्रभुता के जो विशेषताएं हों निम्न रूपों में देखे जा सकते हैं, जिसको हम इस रूप में बता सकते हैं, जचा सकते हैं। सबसे पहले रूप में है कि संप्रभु समस्त विध्यात्मक कानूनों का स्रोत है। वो क्या है? संप्रभु समस्त विध्यात्मक कानूनों का स्रोत है। और दूसरी जो विशेषता है, संप्रभुता असीमित है। दूसरा क्या है? संप्रभुता असीमित है। तीसरा क्या है? संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। इसको हम कह सकते हैं, इस रूप में देख सकते हैं कि हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। और चौथा है, संप्रभु न्याय का स्रोत है। अर्थात कहने का मतलब जिसके पास संप्रभुता है, जिसके पास प्रभुसत्ता है, वही न्याय है, वही सत्य है, ये उसका स्रोत है। और पांचवें रूप में इसको देख सकते हैं, अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। कहने का मतलब ये है कि अधिकार उसी के पास निहित है जिसके पास संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, उसी के पास अधिकार भी है। जिसके पास संप्रभुता नहीं है, प्रभुसत्ता नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है। अर्थात अधिकार संप्रभुता में निहित है। ठीक है। और छठी विशेषता के रूप में देखते हैं कि यह युद्ध और शांति का निर्णायक है। कहने का मतलब यह है कि युद्ध और शांति के बीच एक निर्णायक कड़ी के रूप में ये निर्णय देती है, ये डिसीजन लेती है, ये न्याय देती है कि कौन सही है, कौन गलत है। संप्रभुता युद्ध और शांति का निर्णायक आधार है, कह सकते हैं। ठीक है। अगले रूप में देखते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य है। संप्रभुता अविभाज्य है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अदेय है, जिसे दिया नहीं जा सकता है। संप्रभुता क्या है? अविभाज्य है, अदेय है, जो किसी को ना बांट के दिया जा सकता है और ना ही उसे बांटा जा सकता है। ये क्या है? अविभाज्य है और अदेय है। ठीक। आठवीं विशेषता के रूप में देखते हैं, संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। यानी संप्रभुता के जब क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हैं, उसके स्कोप की चर्चा करते हैं, तो देखते हैं कि उसका क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की विशेषताओं का जो जिक्र किया जाता है, तो उसकी विशेषताएं 8 रूपों में देखी जा सकती। इसके अलावा भी अन्य विशेषताएं हैं जिनका जिक्र कर सकते हैं, वो हो सकता है। तो हम आज की क्लास में देखते हैं कि हॉब्स से जुड़ी उनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा किया। हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित जो संप्रभुता सिद्धांत है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया। तो इस आधार पर हमने चर्चा की और
आपको इन जानकारियों से अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं फिर एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।